कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे प्रार्थना भी है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों को पूर्णतया पालन करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण पत्र लेखन। कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम औपचारिक पत्रों में शिकायती पत्र पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया शिकायती पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है। कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 16 नोएडा के निवासी अभी मोहन की ओर से क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। लिखने वाले मोहन हैं। मोहन पत्र लिखने वाले हैं वो कहाँ के निवासी हैं? कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 16 के। ये जो एड्रेस इसमें दिया है ये कहाँ लिखा जाएगा? सबसे पहले हमें लिखने वाले का एड्रेस ही लिखना होता है पत्र में। तो देखिए, पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम उसका एड्रेस लिखेंगे। लिखने वाला कौन है? मोहन। मोहन का एड्रेस क्या है? देखिए, इसमें कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 16 दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी मकान नंबर लिख देंगे कि मकान नंबर 102, मकान नंबर 102 कृष्णा अपार्टमेंट और सेक्टर 16 है नोएडा गौतम बुद्ध नगर। सेक्टर 16 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। तो ये पूरा एड्रेस लिखने वाले का मोहन का हमने लिख दिया है। एड्रेस लिखते समय देखिए, मकान नंबर या कृष्णा अपार्टमेंट इसके बाद लिखते हैं। पहले मकान नंबर लिखते हैं और उसके बाद सेक्टर, उसके बाद नोएडा, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद पूर्ण विराम। तो ये हमने पता लिख दिया है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने से पहले हमें डेट लिखनी है। यहाँ पर 16 मई कोमा थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे 2020 या 20XX ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे डेट के बाद एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नोएडा नगर निगम गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए, पत्र में किसे लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। वहाँ पर दिया है स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नोएडा नगर निगम, क्योंकि नगर निगम को ही लिखा जाता है, नोएडा नगर निगम गौतम बुद्ध नगर पूर्ण विराम। उसके बाद ये लिख दिया हमने। यहाँ में पर अंकी बिंदी कोमा आदि लगाना नहीं भूले। एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखेंगे। विषय में क्या आ जाएगा? देखिए, पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराना है, तो विषय में आ जाएगा पेयजल की समस्या के बारे में या संबंध में। पेय माने पीने का। पेयजल की समस्या के बारे में के बाद पूर्ण विराम। छोटा सा एक ही सेंटेंस में हमने क्या बनाया? विषय बना दिया है। तो विषय से पहले एक लाइन छोड़ी है, विषय के बाद में भी एक लाइन छोड़ेंगे। महोदय, देखिए महोदय यहाँ संबोधन लिख दिया या मान्यवर लिख सकते हैं। मैं कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 16 का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान पेयजल की कमी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ या दिलाना चाहता हूँ या आकर्षित कराना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पहले देखिए अपने आप कहाँ के निवासी हैं वो आपने बताना है। मैं कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 16 का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान पेयजल की कमी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, आप आकृष्ट कराना चाहता हूँ या आकर्षित कराना चाहता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, पिछले 2 सप्ताह से कम दबाव पर पानी आ रहा है, माने पानी का जो प्रेशर है वो कम है। तो और बहुत कम समय के लिए आ रहा है, माने पिछले 2 सप्ताह से कम दबाव पर पानी आ रहा है और बहुत कम समय के लिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया हुआ है। मैं पहली मंजिल पर रहता हूँ, वहाँ भी समुचित रूप से पानी नहीं पहुंच पाता है, यानी फर्स्ट फ्लोर पर भी पानी अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो उससे ऊपर रहने वाले, उससे ऊपर की बिल्डिंग में रहने वाले के पास कैसे पहुंच रहा होगा पानी? तो
ऊपर मंजिलों पर रह रहे व्यक्तियों के लिए कितनी समस्या होती है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने बहुत छोटा लिखा है, आप इसमें चाहें तो 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं कि भाई पानी जो है जीवन का आधार है, पानी के बिना जीवन अधूरा है और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस तरह से गर्मी के दिन हैं तो पानी की आवश्यकता ही है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटा लिखा है इसको। देखिए मंजिल पुनः आप देखेंगे एक बार कि पिछले 2 सप्ताह से कम दबाव पर पानी आ रहा है और बहुत कम समय के लिए। मैं पहली मंजिल पर रहता हूँ, वहाँ भी समुचित रूप से पानी नहीं पहुँच पाता है, तो ऊपर मंजिलों पर रह रहे व्यक्तियों के लिए कितनी समस्या होती है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित कर्मचारी को हमारी समस्या से अवगत कराकर शीघ्र ही जल आपूर्ति को सुचारू करने की कृपा करें। यानी अतः आपसे अनुरोध, ये हमने समापन के रूप में 3 लाइनें लिखी हैं बहुत अच्छे से ढंग से। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित कर्मचारी को, यानी जो भी जहाँ भी वहाँ ड्यूटी है, हमारी समस्या से अवगत कराकर शीघ्र ही जल आपूर्ति, जल सप्लाई, वाटर सप्लाई को सुचारू माने जारी रखें, चलाने का सुचारू कराने की कृपा करें। उसे अच्छी ढंग से उसका जो है प्रेशर आए और ज़्यादा समय के लिए पानी आए, ऐसी व्यवस्था कराएं। तो ये हमने समापन के रूप में लिखा है। इसके बाद हम लिखेंगे सधन्यवाद। सधन्यवाद के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे भवदीय। अब लिखने वाले कौन है? मोहन कुमार, जो कि प्रश्न में हमें दिया है कि मोहन की ओर से क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो लिखने वाले मोहन कुमार हैं, उनका पता भी हमें दिया है। तो इस तरह से हमने कहीं भी क्या ख ग का प्रयोग नहीं किया है। तो जब क्वेश्चन में एड्रेस और नाम वगैरह दिया हो तो आपको जो है उसी हिसाब से आपको लिखना है, एड्रेस लिखने वाले का और उसका नाम जो है वो शो करना है। जो क्वेश्चन में दिया है वही पत्र में हम लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो परीक्षा भवन डैश नगर डैश स्कूल आदि जो भी प्रक्रियाएं मैंने आपको बता रखी हैं वो लिखेंगे और नाम की जगह पर क ख ग का प्रयोग करेंगे। अपना पर्सनल कोई भी डाटा, पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, कुछ भी स्कूल का नाम नहीं लिखना है। केवल नहीं दिया है तो वह परीक्षा भवन डैश स्कूल और डैश नगर लिखना है। कै खे का आप प्रयोग कर सकते हैं, और दिया है तो क्वेश्चन में जो दिया है वही हम लिखेंगे। तो इस पत्र को आप लिख कर देखें, 2-3 बार अवश्य लिख कर देखें। पानी की समस्या की ओर जो है ध्यान हमें आकृष्ट कराते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। और लिखने का तरीका रहेगा लाइन के बिल्कुल साथ साथ ही लिखें, आप बार बार देखें। मैं फोकस डाल रहा हूँ, आपको लाइन के साथ साथ लिखने की आदत बने। और आपको जहाँ लाइन छोड़नी है वहाँ भी मैं बताता हूँ, विषय से पहले, विषय के बाद में 1-1 लाइन छोड़नी है। जहाँ कोमा लगाना है तो विराम चिन्हों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।